मेरा नाम किशोर पंडित है। ये बाबा जी का वो स्थान है जहाँ बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ। बुआ दादी बाबा जी के साथ सती हुई थी। जहाँ बाबा जी एक ब्राह्मण परिवार के गारकोट के गांव के रहने वाले किसान थे। प्रतिदिन उन्होंने अपना माता वैष्णो के दरबार, प्रतिदिन सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम होता था, कि प्रतिदिन 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। 12 साल तक माता वैष्णो ने बाल कन्या के अवतार में दर्शन दिए। बाबा जी के साथ बातचीत हुई। बाबा जी पूछा आपने क्या चाहिए। उन्होंने कहा माँ, जिस कन्या के अवतार में तूने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात आपने हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। माता रानी बोलती है मैं आपके घर में बाल कन्या के अवतार में आऊँगी। लोगों को पता होगा इनके घर में पुत्री है, आपको पता होगा माता वैष्णो है। 5 साल तक परवरिश लीला जितनी करनी होगी कर लेना। 5 साल के बाद ऐसा कोई विधि का विधान बनेगा, आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। आपने गारकोट से गांव से निकल पड़े। बुआ दादी को उठा के और 2 बैलों को लेके उस गांव से निकल पड़े। पहली रात उन्होंने गरोटे गांव में रास्ते में निकाली। दूसरी रात कानाचक पंजोड़ में लल्लो लोहार बर्मा के मित्र के पास अपना आगे मित्र को अपनी दुख सुख की बात बताई। फिर मित्र को कहा मुझे जहाँ खेती बाड़ी ले दो। उस समय अच्छे अच्छे खेतर लगा दिए थे। ऐसे विराट जंगल, बावे का तालाब जिसी को बोलते हैं, वहाँ उस जंगल को उन्होंने कटाई करके अपना तालाब बनाया हाथों से, और वहाँ राजे से ज़मीन पट्टे पर ली। 3 हिस्से जो बाबा जी के थे, 1 हिस्सा राजा का था। जब भी माता रानी की कृपा से गेहूँ लगाई, उन्हें फसल काफ़ी अच्छी हुई। जब भी अच्छी होने के बाद उनको कटाई की। कटाई करने के बाद उनके साथ अन्याय होने लगा। जो राजा थे उनकी जो फसल छीनी जा रही थी, बाबा जी ने जितनी भी कणक जो भरी हुई बोरी थी उसके ऊपर चढ़ के अपने शरीर को खंजर मारते हैं। उस समय ऐन बारिश तूफान आता है। जब भी दूसरा खंजर बाबा जी मारते हैं, उस समय बाबा जी अपना शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद बाबा जी की वो लाश बाबे के तालाब खेत से उठा के चिड़ी गांव में सिंबल के वृक्ष में फिट कर दी, किसी को पता ना चले। बुआ दादी देखती है कि शाम हो गए, पिता नहीं आए। जब भी तालाब पर जाती है, ढूंढती है, देखती है पिता नहीं मिलते, रोती चिल्लाती वो कनक को मत्था टेकती है, भगवती माँ जहाँ मेरे पिता हैं तो मिला दो। वो बाबे के तालाब से वहाँ ढूंढते ढूंढते जीड़ी तक जब आती है सीधी, जब जहाँ आके वो अपने पिता की लाश वृक्ष से बाहर निकाल के अंतिम संस्कार करती है। जब ये पूरी अग्नि प्रकट हो जाती है, बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार अपने पिता के साथ सती हो जाती है। सती होने के कारण कुछ समय बीते। सिद्धू बुद्धू सियालकोट के कपड़ों का व्यापारियों का काम कर रहे थे, नंद जाति के थे सिद्धू बुद्धू। उनको बाबा जी ने प्रेरणा दी कि मेरा मंदिर बना दो। उन्होंने कहा हमारे पास धन दौलत नहीं है। उन्होंने कहा आपकी 7 पीढ़ियां तक भी खाती जाएगी, धन की कमी नहीं आएगी, सिर्फ हमारे मंदिर की निर्माणता करना। जब भी उनको पैसा मिला, उन्होंने सोचा सिर्फ हमारे किसी पूर्व ने या किसी ने दबाया होगा, वो अपने कारोबार में बढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा जी ने जब भी झटका दिया है, एहसास दिलवाया। फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में दोनों भाइयों ने अलग अलग मंदिर बनाए। 3 मूर्तियां एक मंदिर में है, 3 मूर्तियां एक मंदिर में है। पहली मूर्ति बुआ बाबा जी की है, दूसरी मूर्ति अकेले बाबा जी की है, तीसरी मूर्ति बुआ बाबा जी की है। दूसरे मंदिर में सेंटर में बुआ जी की है, राइट बाएं में दोनों जगह बुआ बाबा जी हैं। बोल सांझे दरबार की जय, सती बुआ बाबा तुम्हारी सताई जय। उस समय पहला वो प्रसाद उस समय आज से 650 साल पहले खिचड़ी का लगा था। खिलौने इसलिए चढ़ाते हैं कि बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में अपने पिता के साथ सती हुई थी। और गारकोट में स्नान का महात्म है, तालाब पर स्नान का महात्म है, जिड़ी गाँव में दर्शनों का महात्म है। प्रतिदिन माता वैष्णो जो बुआ बाबा जितो बुआ कोड़ी जी का स्थान है, सुबह 4 बजे खुलता है और 9 बजे बंद होता है, और प्रतिदिन खुला रहता है, पूरी दिन खुला रहता है। और मेले की बात कर रहे हो, जिस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है, उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में, जहां पूर्णिमा वाले दिन मेला शुरू हो जाता है। 10 दिन मेला रहता है।